हेलो दोस्तों। आज हम लोग करेंगे सीपीएफ का ग्रामर पोर्शन को। तो हम लोग देखेंगे ये जो भी आया हुआ है वो इस पैटर्न में सजाए हैं जो आपको या तो प्रीवियस होगा या फिर ये आपका मॉक टेस्ट जैसा होगा। तो हम लोग देखते हैं पहला सम्स। यह पार्ट करके आता है। तो जो पार्ट रहता है उसमें डायरेक्शन दिया हुआ रहता है कि क्या करना रहता है। तो रीराइट सेंटेंस डायरेक्टेड 10 क्वेश्चन रहता है आपका 1 मार्क्स करके, जो 10 मार्क्स मिलेगा। इसमें बोला है वी इलेक्टेड हिम अ कैप्टन ऑफ द टीम। इसको चेंज करना है वॉइस में। तो आंसर होगा ही वाज इलेक्टेड द कैप्टन ऑफ द टीम बाय अस। ही वाज इलेक्टेड द कैप्टन ऑफ द टीम बाय अस। चलिए नेक्स्ट करेंगे। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड। रीराइट सेंटेंस यूजिंग टू एंड टू। तो इसका आंसर होगा ही इज टू वीक टू स्टैंड। नेक्स्ट करेंगे। सी डैश। आपको लिव के साथ करेक्ट सेंस करेक्ट टेंस आपको यूज करना पड़ेगा। तो सी लिव इन कॉलोनी सिंस 2011। तो इसका करेक्ट टेंस यूज करना पड़ेगा। तो करेक्ट टेंस क्या होगा? आंसर सी हैज बीन लिविंग in the colony since 2011। चलिए नेक्स्ट करते हैं। Some of the people are not acquainted as the norms of the society. Use correct preposition। तो इसका करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगा? विथ। नेक्स्ट करेंगे। What time does he this train get dash London? Fill the blank with correct preposition। तो हो जाएगा इसका गो टू हो जाएगा। गो टू एक फ्रेजल वर्ब होता है। नेक्स्ट करेंगे। He said to me, I don't believe you। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। आंसर हो जाएगा He told me that he he didn't believe me। नेक्स्ट करेंगे। He has completed his work last Monday। Use the correct form of verb। आंसर लिखेंगे He completed his work last
मंडे। तो यहाँ पे ही हैज लिखा था ना, ये ही हैज का डिआई, यहाँ हो जाएगा ही कंप्लीटेड। नेक्स्ट देखेंगे, ही वोर अ गाड़ी ड्रेस, राइट यूजिंग क्वेश्चन टैग। आंसर, ही वोर अ गाड़ी ड्रेस डिडंट ही। हमेशा याद रखेंगे जब ये पॉजिटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में चले जाता है। नेक्स्ट करेंगे, he is too intelligent to match, remove to without changing the meaning। तो आंसर लिखेंगे, he is so intelligent that he cannot be matched। जब हम टू और टू वाले स्ट्रक्चर से टू हटाने के लिए, बिना मीनिंग चेंज करने के लिए, तो हम सो दैट यूज कर रहे थे, क्योंकि सेंटेंस का मतलब है कि वो इतना इंटेलिजेंट है कि कोई उसको बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए पैसिव फॉर्म में कैन नॉट बी मैच यूज हो। नेक्स्ट करेंगे, एज सुन एज द बेल rang the children ran out from the class, rewrite using no sooner than। आंसर लिखेंगे, no sooner did the bell ring than the children ran out of the classroom। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, no sooner had bell rung than the children ran out of the classroom। दोनों ही बिल्कुल सही है। जब हम नो सुनर एज सुनर को नो सुनर देन में बदलते हैं, तो नो सुनर के ठीक बाद इन्वर्सन होता है। पहले हेल्पिंग वर्ब जैसे डिड या हैड आता है, फिर सब्जेक्ट। और अगर आप डिड यूज कर रहे हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो रिंग है आ जाएगी। अगर हैड यूज कर रहे हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म रंग आएगी। नेक्स्ट करेंगे, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, detected and fix the error, detect and fix the error without making unnecessary change। 5 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का। he worked 1.5 hour, तो आंसर लिखेंगे, he worked for 1.5 hour। 4 का यूज जब हम लोग किसी ड्यूरेशन या समय के निर्धारित समय को यूज करते हैं तो प्रीपोजिशन फॉर यूज होता है। नेक्स्ट में, he is always ready to pick up quarrel। आंसर लिखेंगे, he is always ready to pick a quarrel।
हम लोग इडियम को एडिट किए हैं टू पिक क्वेरी, हम लोग इसको करेक्ट किए। आई हैड ऑर्डर्ड फॉर डिनर्स, तो आंसर लिखेंगे आई हैव ऑर्डर्ड डिनर। यहाँ डिनर्स नहीं होगा क्योंकि हम लोग मील के नाम पे जैसे डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट जनरली अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसके लिए स्पेसिफिक पार्टी अलग अलग तरह के खाने में बात ना कर रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे डिनर्स की जगह में सिंगुलर वर्ड जो आपका डिनर है वही यूज होगा। और यहाँ फोर नहीं लगेगा क्योंकि जब ऑर्डर एक ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज होता है तो ठीक उसके बाद प्रीपोजिशन जैसे फोर यूज नहीं लगता है। आप डायरेक्ट वर्ड जैसे आई हैव ऑर्डर्ड डिनर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम, तो आंसर लिखेंगे लेट अस डिस्कस द प्रॉब्लम। डिस्कस के साथ प्रीपोजिशन आपका डिस्कस एक ट्रांजिटिव वर्ड है जिसका मतलब ही होता है टॉक अबाउट, तो इसलिए डिस्कस के ठीक बाद प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे हम लोग। नेक्स्ट करेंगे, वन कैन नॉट बी टू केयरफुल अबाउट व्हाट ही से, पहले हम लोग आंसर लिखेंगे वन कैन नॉट टू cannot be too careful about what one says। इंग्लिश ग्रामर के रूल के हिसाब से किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट इंडिफिनिट प्रोनाउन जैसे वन है तो पूरे सेंटेंस में उसके रेफर करने के लिए हम लोग वन को वंस का यूज करते हैं, तो ही, हिम या हिज का नहीं होता यूज, इसलिए यहाँ पे ही से, जो ही से है वो गलत है, उसकी जगह पे वन से लगाने पे प्रोनाउंस एग्रीमेंट बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट करेंगे, फ्रेजल वर्ब बोला है, ये 2 मार्क्स से आता है, 5 फ्रेजल वर्ब होता है, उसको सेंटेंस बना के लिखना है विदाउट चेंजिंग द टेंस फॉर्म। तो चलिए इसका मीनिंग पहले देख लेते हैं। बैक ऑफ का मीनिंग होता है आपका रिट्रैक्टिंग, रिट्रीटिंग और स्टेपिंग अवे। इसका मीनिंग होता है, तो हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, आई टोल्ड him to back off and let me handle my own problems। तो इसका हिंदी मीनिंग है, मैंने उसे कहा वो पीछे हटे और मुझे अपनी प्रॉब्लम को खुद हैंडल करने दे। चलिए नेक्स्ट, कैरिड अवे, इसका मीनिंग है
to lose self control due to strong emotions or excitement. तो इसका सेंटेंस बनाएंगे. The speaker got carried away and talked for over 2 hours. तो स्पीकर जो मैं थोड़ा बह गया और उन्होंने 2 घंटे से ज्यादा लंबा सभा भाषण दे दिया. इसका हिंदी में नहीं बोल. नेक्स्ट करेंगे लॉग आउट. लॉग आउट का मतलब होता है जैसे कंप्यूटर या सेशन को इन करना. तो इन सेशन ऑन द कंप्यूटर सिस्टम, एंड अ सेशन ऑन कंप्यूटर और वेबसाइट्स. तो हम लोग सेंटेंस बनाएंगे. डोंट forget to log out after checking your email. अपना ईमेल चेक करने के बाद लॉग आउट करना मत भूलना. नेक्स्ट करेंगे ड्रॉप इन. ड्रॉप इन का मतलब होता है टू पे अ ब्रीफ informational and unannounced visit. तो सेंटेंस बनाएंगे हम लोग इसका. I decided to drop in on my friend to see how he was doing. मैंने अपने दोस्त के से अचानक मिलने का फैसला किया ताकि देख सकूं वो कैसा है. नेक्स्ट करेंगे होल्ड आउट. होल्ड आउट का मीनिंग होता है आपका कि रेसिस्ट या सरवाइव. बहुत मीनिंग होता है. ऑफर करना, एग्रीमेंट के लिए रुकना. तो चलिए हम लोग सेंटेंस बना लेते हैं. The workers decide to hold out for better wages. वर्कर ने बेहतर तनख्वाह के लिए टिके रहने के लिए फैसला किया. तो इसका ये मीनिंग हुआ हिंदी में. चलिए यही लास्ट क्वेश्चन था. तो आप लोग जरूर टेलीग्राम में जुड़े. इसमें आपका
बहुत सारे वीडियो शेयर करते हैं, बहुत सारा आर्टिकल्स के कटआउट्स को शेयर करते हैं। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।